अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है हम आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 उसकी कर रहे हैं, न्यू सिलेबस उसको हम सोल्व कर रहे हैं। उसका लास्ट टाइम लेक्चर में हमने उस क्वेश्चन का दूसरे सवाल के 5 जुज़ किए थे। आज हम उससे आगे करते हैं दूसरे सवाल का 6वां जुज़। वो ये दिया गया है हमारे पास, बिल्कुल आसान मेथड से मेरी कोशिश होती है आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, और लिखा भी मैंने आसान मेथड से है। आप काइंडली इनको अपने नोट्स भी बनाते जाएं और इनको अच्छे से समझें, आपको आसानी से चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएंगी। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है। अब हमने क्या किया है कि ये जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको ऐसे अलग कर दिया, इसकी पावर में अलग कर दिया, वो कर दिया। सेम ऐसे इसको भी हमने सेपरेट कर दिया, बाकी वैसे ही है। अब 2 को भी अलग कर दिया, 2 को 3 के साथ अलग कर दिया, 8 को भी इसके साथ और इसके साथ दोनों सेपरेट कर दिए। ये आप याद रख लें, पावर्स हम इकट्ठी भी कर सकते होते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 16 की x है, ये 16 है, इधर से ये 20 और ये 4 की 2 आपका 16 बन रहा है। ये क्यों बनाया अभी अगले आपको स्टेप में समझ आ जाएगी। ये 2 की x है, 2 की 3, ठीक है जी, और इधर से 8x है, और हमारे पास ये ऐसे ही हमने सारा लिखा। अगर हम अगर एक क्वेश्चन में मतलब से स्टेप पे जाएं तो ये आप चेक करें 16x इस वैल्यू में भी या बीच में प्लस या माइनस हो, फिर हम कॉमन निकालते हैं, ये बात ज़हन में रख लें। तो इसमें इस क्वेश्चन मतलब आपके पास स्टेटमेंट में भी है, इसमें भी 16x मौजूद है, तो दोनों में से मुश्तरक आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इधर से 16 बच गया, इधर से 20 बच गया। अगर हम उसको देखें तो जब हम देखते हैं तो ये वाला आप चेक करें 8x और ये 2x, अगर पावर सेम हो तो आप इनको ज़रब दे सकते हो। 8 और 2 हमारा 16 बन जाएगा, और पावर आपकी उसी तरह हम लिख देते हैं। ये आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली ये मैं आपको एक स्टेप करके दिखा देता हूँ हुआ कैसे है। ये तो मैं बता रहा था, ये असल में हुआ कैसे है। पावर ये इकट्ठी जब हम इसको देखते हैं ना, ये देखें हमने ये 2x भी ले लिया, उसकी पावर 1 होती है, जहाँ ना हो वहाँ 1 होता है। जैसे ये 8x है, इसको 2 की ताकत 3 लिख लेंगे, x उस तरह। बेस सेम हो तो आप पावर ऐड कर लेते होते हैं, 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा। x और x आपका वो इकट्ठा, ये कि 1x है, ये 3x है, तो 4x बन जाएगा जब पावर इकट्ठी करेंगे। तो 2 की ताकत 4 आपका 16 होता है, x उसी तरह होता है। पावर्स को हम ऐड कर लेते होते हैं। तो ये ऐसे हुआ है, 16 से 16 कट जाएगा, बाकी 120 और 16 36 हो गए। ये नेगेटिव पावर थी, इसको मैं उठा के ऊपर ले गया। ये मैंने आपको एक और बता दिया था कि ये नई चीज़ है कि भी जब भी कभी किसी चीज़ की पावर बटे में ऊपर नीचे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, हमें उसको चेंज करना पड़े साइन में, तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो इसको हम ऊपर ले गए, 2 की 3, ये आपका 2 की 3 8 बन जाएगा, ये भी लिखा हुआ मैंने। और नीचे 8 की ताकत 2 है। जब हम इसको देखते हैं तो ये आप खोल के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। जैसे ये 8 बना, 8 से एक पावर काट जाएगी, पीछे एक रह जाएगी, एक पावर, वो आपका आ गया। फिर 8 को हम अगर मज़ीद कैंसिल करें, जो जो काट रहा है 4 पे काट रहा है, 4 2 8, 4 9 36, 9/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इधर से हमारे पास 36 बचा है, इधर से 8 की ताकत 1 बची है, 1 लिखनी हो तो लिख लें उन्हीं को। फिर आप इसको कैंसिल कर दें 4 पे, 4 2 8, 4 9 36, तो ये आपका आ जाएगा। आगे हमारे पास दूसरे का 7वां यूज़ है, वो ये दिया गया है। इसको मैंने अभी बताया, पावर अगर हमें पॉजिटिव करनी है तो हम इसको जो है बटे में लिख दें। अब इसके नीचे बटा नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है हमेशा। आप नीचे वाला ऊपर कर दें, ऊपर वाला नीचे कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जब हम इसको करेंगे तो इसके भी नीचे बटा नहीं है, तो हम इसको 1 लिख लेंगे। 1 लिख के हम इसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब 64 है, ये 4 की ताकत 3 होता है, ये देखें। और जो 9 है, 3 की ताकत 2 होता है, ये देखिए। ठीक है जी, जो जो कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर दें, इनमें से इधर से इससे जो कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर दें। आगे हम चलते हैं, तो बाकी हमारा ये जो बच गया है वो ये आ जाएगा, 1/4 2, और उधर से ये बचा है। चूँकि तकसीम है
तो उसको हम ज़रब में भी बदलेंगे। 4 की ताकत 2 16 हो जाएगा, 3 की ताकत 3 27 हो जाएगा। तो ज़रब में बदला तो 27 ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। अगर कटते हैं तो काट दें, बाकी जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, ये है 8वां क्वेश्चन 3n और 9, ये हमारे पास दिया गया। पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया था उसी तरह इसका है, इसको ऐसे लिख दिया, ये 9 को इसके साथ लग सेपरेट कर दिया, तोड़ दिया, इसके साथ लग तोड़ दिया, 3n को साथ लग कर दिया, 1 के साथ लग कर दिया, सेम इसी तरह इनको कर दिया। ठीक है जी, जो जो चीज़ कैंसिल होती है वो हम कैंसिल कर दें, ये और ये कैंसिल हो रहा हो, ऊपर 9 बच गया है। अब मैंने बताया है कि नेगेटिव पावर हो तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें, इसको भी ऊपर ले गए तो ये भी पॉजिटिव होगी। सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ये जी 8वां जुज़ था। आगे है हमारे पास 9वां जुज़। 9वां जुज़ भी जैसे ऊपर वाला किया इसी तरह है। ये हम पहले अलग अलग पावर्स करने हैं, याद रख लें, इनमें से पक्की बात है कोई ना कोई सवाल आएगा एग्ज़ाम में, तो आपने तरीका यही रखना है, इस पावर को इसके साथ अलग, इस पावर को इसके साथ अलग, सेम ऐसे ही ये किया। जो जो पावर्स अलग हो सकती थी वो हमारे पास। अब गौर करें, मैंने पहले भी बताया, अगर ये प्लस या माइनस आ जाए फिर ये एक रकम होती है, ये एक रकम सारी है। जो जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो आप निकाल दें, बाकी हम उसी तरह रहने देंगे। जैसा कि देखो 5n है, 5n कॉमन, इधर से 5 की ताकत 3 है, इधर 1 है, कम से कम एक बाहर आ सकती है, पीछे इधर 2 बच जाएंगे। 5n बाहर, इधर से 5 एक बाहर निकाल दो, पीछे 2 बच गए, इधर से ये तो बाहर आ गया, ये 6 बच गए। नीचे भी इसी तरह हमारे पास 5n कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो इधर से 9 बच जाएगा, इधर से 4 बच जाएगा, 5n से 5n कैंसिल। ठीक है जी, ऊपर ये बच गया, 5 की 2 25 और ये 6, नीचे 9 में से 4 गए 5, 5 से 5 कैंसिल, मज़ीद कर दें, 25 में से 6 निकाल दें, आपका 19 जवाब आ जाएगा जी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 9 जूस थे, 9 के 9 मैंने करवा दिए हैं। कुछ इस लेक्चर्स में, कुछ इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सारे कुछ डिस्कस कर लिए थे, टोटल हो गए हैं सारे लेक्चर्स। काइंडली आप लोग इनके एक रिदम के साथ, एक तरतीब से आप अपने नोट्स अपने नीट वर्क में लिखते जाएँ ताकि आपको आसानी हो। थैंक यू सो मच। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।